देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। जो आजादी के पहले कैसा महाकुंभ मनाया जाता था और आजादी के बाद जो 2025 में अभी जो मनाया जा रहा है वो कैसे मनाया जा रहा था उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका हमारा सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकते हैं। इसलिए हम बात करेंगे कि आप प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि वीडियो कैसा बना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। जो स्वतंत्रता जब हमारा देश नहीं हुआ था, आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले महाकुंभ कैसा बनता था और उसके बाद जो आजाद हुआ उसके बाद नेहरू जी के टाइम पर महाकुंभ कैसा बन रहा है और आज अभी जो 2025 में महाकुंभ कैसा बन रहा है, यानी कैसे तैयारी हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विदेशी लेखकों की कड़ी मेहनत के बाद महाकुंभ में संशोधित पुस्तकें लिखी। आजादी के बाद पहले महाकुंभ में 800 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। जैसे हमारे कल भगदड़ से अफवाह की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, वैसे ही जब आजादी के पहले जब महाकुंभ हुआ था वहां 800 लोग मर गए थे, ऐसा बताया जाता है। भारत के सनातन धर्म संस्कृति को देखने का अवसर का लाभ उठाने के बजाय दुनिया भर में सोशल मीडिया और वायरल होने वाली रीलों केवल नकली साधुओं का गुस्से और भक्तों पर हमला करते हुए, खोपड़ियों को हार पहनते हुए, झूमते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महाकुंभ में ऐसे सच्चे, अच्छे और सनातन साधु आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं महाकुंभ के अंदर जो पूरे तो वो बहुत ही बकवास होते हैं। तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में बहुत अच्छे और बहुत ज्ञानी साधु संतों आते हैं। स्वतंत्रता पूर्व 1942 में कुंभ के मेले के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंत भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो संकल्प और नारे के साथ गति पकड़ी। स्वतंत्रता पूर्व कुंभ मेले के आयोजित और प्रबंधक ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त तंत्र किया जाता था। 1942 में चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मेले की सुरक्षा प्रवेश कड़ी रखी गई थी। इसी मेले में रहा जी हाँ, उस कुंभ मेले में भाग लेने वाले सभी लोग आजादी की मांग करने वाले बैनरों के साथ महाकुंभ में पहुंचे थे। 6 साल बाद अंत कुंभ मेला आयोजित किया गया। उस साल 30 जनवरी 1948 का महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। स्वतंत्र स्फूर्ति राष्ट्रीय शोक भी का माहौल था पूरे देश में। स्वतंत्र भारत का पहला महाकुंभ का मेला 14 जनवरी 3 मार्च 1954 तक आयोजित किया गया था। इस मेले के 40 लाख श्रद्धालु वहां स्नान करने पहुंचे थे। दुर्भाग्य से इस मेले में कुछ मेले के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा भी रूप से याद किया जाता है। भगदड़ के कुचले न जाने की वजह से कुछ अफवाह के कारण 800 लोगों की मौत हो गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सच्ची आंकड़ा देखा जाए तो 1500 से अधिक था। स्वतंत्रता के बाद भारत में निष्पक्ष प्रबंध ब्रिटिश मॉडल के बड़े पैमाने पर अपनाया। जिस प्रकार वर्तमान महाकुंभ का स्थल जिला का दर्जा दिया गया है तथा वह एक संरचना स्थापित की गई, उसी प्रकार 1954 में एक अस्थायी पृथक जिला भी बनाया जाता था। मेले में 1300 एकड़ के 7 हेक्टर में बांटे जाते थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग मैजिस्ट्रेट और 13 राजपत्र अधिकारी सौंपे गए थे। 3000 पुलिसकर्मी और 1000 सैनिक कानूनी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी। 1954 में कुंभ के मेले में असाधारण भीड़ का एक कारण यह था कि ग्रहों की दिशा, ग्रहों का नक्षत्र एक ऐसा समूह बना हुआ था जो एक सदी में केवल एक ही बार आता है, जो देखा जा सकता है। इसी मेले के संबंध में हिंदू कैलेंडर भी सबसे शुभ दिन के साथ मिला जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को थी, जबकि पौष पूर्णिमा 18 और 19 जनवरी के बीच में थी। 3 फरवरी मौनी अमावस्या और 3 मार्च शिवरात्रि थी। मेले के दिनों में केवल 7 अमृत स्थान हुए, बल्कि ग्रहों के नक्षत्र के सहयोग ऐसा था कि ऐसा 100 साल में एक ही बार आता है। इसी संरचना इससे पहले 1846 में लिखी गई थी। इसी ग्रहों की जो नक्षत्र है, जो चाल है, ऐसे शुभ दिनों के बावजूद 800 से 15 लोग की मौत हो गई थी कुंभ के मेले में। उस समय में जो होना तय था वो कोई नहीं रोक सकता, जो होना था वो होकर रहेगा। लेकिन 3 फरवरी की इतनी बड़ी तराशा घटी होने का एक कारण यह था कि उस दिन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री नेहरू,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कन्हैयालाल मुंशी, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, पंजाब के राज्यपति सीपी, पश्चिम बंगाल इंसेन बंगाल मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला सभी सुबह सुबह मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान करने पहुंचे थे। तभी 9 बजे मुख्य अतिथियों के स्नान स्थल से दूर एक सेक्टर बहुत बड़ी घटना हुई। बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उन्हें देखने के लिए। उसकी वजह से अफवाह के कारण दुर्घटना घटी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में विपक्ष के दलों के लोकसभा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा का एक अधिक बार कार्यवाही स्थगित कर दी। हंगामा किया गया कि आरोप भी लगाया गया इस घटना में जो हुई है जहां 800 लोग मर गए वहां उसका जिम्मेदार वो बड़े बड़े नेता है, वो वहां स्नान करने पहुंचे थे, उनकी लापरवाही से हुआ है। 15 फरवरी प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संसद में एक बयान भी जारी किया था। संवेदनशील व्यक्त की थी कि नेहरू जी ने भावी नेताओं का यह भी सुझाव दिया था कि नेताओं भारत देश में कुंभ मेले जितना इतना बड़ा इवेंट हो वहां विशेष तौर पर स्नान करने न जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वो स्नान करने जाएंगे तो सुरक्षा में असुरक्षा होगी। इसी कारण विशेषकर स्नान के दिनों में, क्योंकि सारा ध्यान आकर्षण नेताओं पर होता है। जांच समिति कठिन की गई, मढ़ा गया कि निष्क्रिय निकल की यह राशि मृत्यु संख्या का सही आकलन न होना तथा आपत्ति व्यवस्था के कारण इस मेले में देश भर से श्रद्धालु आए थे। प्रशासन का स्वाभाविक रूप से असाधारण भीड़ को उम्मीद थी कि क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद पहला महाकुंभ था, जो आजादी के बाद का पहला महाकुंभ था, जो नेहरू जी बहुत सारे नेता वहां गए थे। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश कब्जे का भारत देश 1948 में अर्ध कुंभ मेले के दौरान गांधी जी की हत्या के कारण श्रद्धालु उत्साह कम हुआ था, लेकिन बहुत सारे पैना में लोग महाकुंभ पहुंच रहे थे। 1954 में आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ था, जो शुभ दिन समावेश पूरे भारत देश में उत्साह फैला रहा था और हर घर घर हिंदुओं में महाकुंभ की चर्चा होने लगी। उस समय भारत के हैजा के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे थे। महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेतावनी दी थी, जिसको मेले में जाना है उसको हैजा के खिलाफ टीका लगवाना पड़ेगा। जो जिसने टीका नहीं लगवाया वो 16 किलोमीटर दूर इलाहाबाद के मेला मैदान में रहे। और जिन श्रद्धालु पूरे देश में इन सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया, हमारे लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस सलाह के। कुंभ में हैजा के टीके रखने के लिए एक टेंट भी अलग से लगवाया गया था। श्रद्धालु को टीकाकरण प्रमाण पत्रों की जांच भी हो रही थी। जैसे तरह कोरोना में अभी हम देख सकते हैं, अभी जैसे कोरोना हुआ था टीकाकरण, वैसे ही उस टाइम में भी हैजा का कुछ मामला हुआ होगा, तो वहां सरकार अपने टीकाकरण चल रहे थे और लोगों को प्रमाण पत्र भी चेक कर रही थी। इसी तरह प्रतिबंध देशव्यापी आक्रोश था, भक्तों की भीड़ देखने जा सकती थी। हैजा का भय के कारण टीकाकरण प्रमाण पत्र जांच के तीव्र विरोध कर और बहिष्कार हुआ। अनंत सरकार के हैजा के स्थापित की गई व्यवस्था पर खत्म करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया के विश्व इतिहास के प्रोफेसर कामा मैकलिन ने पब्लिक एयर पावर द कुंभ मेला का इलाहाबाद क्रम 1776 से 1954 शिक्षक एक अशोध पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 1954 कुंभ मेले के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। कुंभ मेला नेहरू ने अपने अलग स्वागत कक्ष के बालकन के दूर स्थित पंडाल भक्तों की भीड़ अद्भुत दृश्य देख रहे थे। यह वही भीड़ थी जिससे त्रासदी घटित हुई थी, लेकिन दूर से कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। भीड़ में श्रद्धालु को कुचल कर मर रहे थे। इसी भी खबर आई थी कि साधुओं को भीड़ आगे बढ़ने नहीं दी गई थी। हाथों हाथ इन संख्या कम होती, लेकिन साधुओं को अपने त्रिशूल और आगे करके श्रद्धालु को यह कहते कि रोक दिया कि उन्हें अखाड़ा में शिविर आगे, इसलिए वो आपके आगे नहीं बढ़ सकते। जाना इस प्रकार उन्होंने भीड़ का रास्ता नहीं दिया। अधिक भक्त इतने फंस गए कि रिपोर्ट के अनुसार हाथी अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वहां तो एक हाथी था वो। 1954 में कुंभ के मेले इतनी गौरवशाली दिन पर इस बात को लेकर भी राजनीति गरमा रही थी कि नेहरू ने मेले में मौजूद थे या नहीं। इसी प्रकार मुखर्जी के नामक एक फोटोग्राफर ने एक रिपोर्ट के प्रसारित किया, मृत्यु की संख्या कम करने के लिए सैकड़ों शवों की सामूहिक रूप से जला दिया, जिसके उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा भड़क उठा।
उस समय कोई डिजिटल मीडिया या तकनीक डिजिटल नहीं थे, इसलिए इसकी तासीरी यानी इसकी खबर पूरे इंडिया में ऑल रेडियो इंडिया रेडियो के बुलेटिन से माध्यम से पूरे देश में फैल गई। जबकि नेहरू जी शाम 4 बजे आधिकारिक घोषणा नहीं की, अधिकारियों पर खबरों को दबाने की भी आरोप लगा था। खैर, अब इतनी वर्षों के बाद हमारा इरादा इस त्रासदी का राजनीतिकरण करने का नहीं है, बल्कि धर्म और संस्कृति हमारा अनूठी टकराव का इतिहास का जानने का है। कुंभ के मेले के इतिहास संगठन साथ साथ दिलचस्प तथ्यों का कवर करने वाले साधु पुस्तक में भी शामिल है और बहुत सारे पुस्तक लिखे गए। पहला पुस्तक है कुंभ मेला, मैपिंग द एफ मेरीज मेगास्टीन का सुसाई दिलीप रॉय, इंदिरा देवी। चौथा है कुंभ मेला और साधु अमृता का कोच देवा नारायण द्वारा लिखित। ऐसे बहुत सारे पुस्तक महाकुंभ के बारे में लिखे गए हैं जो विदेशियों ने लिखे। यह 2025 का मेला है, ऐसा मेला को जिसने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। 2003 में सोशल मीडिया इतना व्यापक नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य वजह से शक्तिशाली डिजिटल सोशल मीडिया माध्यम से दुनिया के सनातन धर्म और संस्कृति प्रभाव विशेषता दिखाने के बजाय केवल वीडियो और क्लिपिंग एक्स और यूट्यूब पोस्ट है जो प्रतीति करवाते के बाद में अभी तक अज्ञान देश नहीं है और अंधविश्वास भी नहीं है। साधु संत अभी भी साधु संत है बहुत सारे हमारे भारत देश में। अभी जो महाकुंभ चल रहा है वहां कुछ ही दिनों में बहुत सारे करोड़ों साधु संत ऐसे जो होते जो हमें कभी दिखे नहीं, वो अचानक से कहाँ से आते और कहाँ चले जाते, वो सब हमारे महाकुंभ में अभी देखे जा सकते हैं। और कुछ ही दिन यानी समझ लो कि 140 या 120 देशों की संख्या है जो 10, 1 करोड़, 5 करोड़, उससे भी कई गुना ज्यादा संख्या हमारे साधु संत की होती है, क्योंकि 2 ही दिन में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रयागराज में आए और वहां स्नान किया, तो बहुत बड़ी बात है। और सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाले ताकि दुनिया भर में सनातन धर्म संस्कृति दिखाई सके। अघोरी नागा बाबा हो, अखाड़े का तत्व पूर्वक ज्ञान हो, ऐसा लगता है कि हम शिव और विष्णु की दुनिया में परिचित कराने का अवसर रखा है। यानी हम देखे जो महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत, नागा बाबा, अखाड़े बाबा वाले बाबा बहुत सारे हमें है जो सच्चे संत है। यानी हमें सत्य युग यानी सत्य युग की यानी राम भगवान जिस युग में अवतार लिए थे उसे हमें दिखाई दे पड़ता है। और महाकुंभ में कुछ ही दिनों में 10 या 20 करोड़ लोग वहां आए और माना जाता है कि जब महाकुंभ खत्म हो गया वहां तब 180 या 190 करोड़ लोग वहां आएंगे, देश से नहीं विदेश से भी लोग आएंगे। इतनी संख्या तो पूरे 180, 110 या 100 देशों की जनसंख्या भी नहीं है। और महाकुंभ पूरे विश्व में ट्रेंड कर रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान में महाकुंभ टॉप पर चल रहा है ट्रेंड के बारे में। वहां लोग महाकुंभ के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही है हमारे सनातन धर्म की सच्ची कहानी और हमारे महाकुंभ के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? जो 1942 यानी कुंभ आजादी के पहले जो महाकुंभ कैसा मनाया जाता था, नेहरू जी के टाइम पे भी कैसे बनाया जाता, ऐसा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर कीजिए।